इस ज़माने में बाज़ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो शरीफ और नेक लोगों को गालियाँ देते हैं। इनमें ज़्यादातर की तादाद सोशल मीडिया से फ़रेब खाए हुए लोगों की होती है, जो चीज़ों की वाक़इयत को नहीं समझते और अपने माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। इसी तरह आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में भी कई ऐसे फ़रेब ज़दा लोग थे जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को नहीं जानते थे और उन पर लान व तान का सिलसिला भी शुरू कर देते। इसी ज़िम्न में एक वाक़या नक़ल करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर से। एक शख्स शाम से मदीने की तरफ सफ़र करके आता है। जब मदीना पहुँचता है तो किसी को जानता नहीं है। ऐसे ही उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ती है जो उसके बाजू में बैठा होता है। लोगों से पूछता है कि ये कौन है, तो पता चलता है कि ये हुसैन इब्न अली है। और ये जो शख्स शाम का रहने वाला होता है, जैसे ही उसको इमाम हुसैन का पता चलता है, बहुत ही गुस्से से उनके पास आता है और खुल के लान तान का सिलसिला शुरू कर देता है। जब अपनी सारी भड़ास निकाल देता है तो अब इस बात का मुंतज़र रहता है कि इमाम इसके लान तान का जवाब एक शदीद अंदाज में दे। वो ये सोचता है कि शायद इमाम हुसैन इससे बहुत ही तुंद रवैया इख्तियार करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी तरफ देखते हैं और बिल्कुल नर्म और खुश अखलाक़ी के साथ उससे बर्ताव करते हैं। सबसे पहले तो चंद कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं जो खुश अखलाक़ी के ताल्लुक़ से कि हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर गरीब। तो शख्स कहता है कि मैं शाम से हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शाम वालों के रवैये से हम आगाह हैं और पता है कि इस रवैये की असली वजह क्या है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमको रहने की कोई जगह चाहिए तो आओ हमारे घर में रहो, खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाएगा और अगर माल की ज़रूरत है तो हम पैसा भी तुमको देंगे। जैसे ही ये अखलाक और ये रवैया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से ज़ाहिर होता है, वो शख्स नादिम हो जाता है। इस तरह नादिम हो जाता है कि इमाम को जवाब में कहता है कि वल्लाह अभी कुछ ही देर पहले तक मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बुरे इंसान आप और आपके वालिद थे, लेकिन अब मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब इंसान आप और आपके वालिद हो गए। जी हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा ही कुछ होता है जब फ़रेब ज़दा लोग हक़ाइक़ से आशना हो जाए। वही शख्स जो अभी कुछ ही देर पहले जो चाहता लान तान और फहश व गाली किसी के लिए बक रहा था, तब्दील हो जाता है मुहिब में। आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़रेब खाए हुए, जिनको सोशल मीडिया के ज़रिए से फ़रेब दिया गया। कई ऐसी शख्सियात जो दीन का दर्द रखते हैं, जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बद तस्वीर कशी की गई। जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके ख़िलाफ़ माविया शाम में प्रोपेगेंडा करता था और शामी लोग कि उनके दीन का हिस्सा बन गया था लानत करना इमाम अली अलैहिस्सलाम को। इमाम अली अलैहिस्सलाम जो दुनिया की सबसे अफजल तरीन शख्सियत, शरीफ तरीन नेक अखलाक वली खुदा थे और उन पर लोगों को उकसाना लान तान के लिए ये उस दौर में जब मुमकिन था, जब होता था, तो इस दौर में क्यों नहीं। इस दौर में भी आप और हम देखते हैं कि कई ऐसी शख्सियात को लोग लान तान करते हैं, उन पे तहमतें लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ बदगोई करते हैं। लेकिन याद रखें कि इससे नुकसान उन शख्सियात का नहीं होता बल्कि नुकसान उन फ़रेब खोरदा लोगों का होता है। हमको चाहिए कि हम दिलसोजी करें, हमदर्दी करें, उन फ़रेब खोरदा लोगों के साथ अच्छे रवैये और अखलाक से पेश आए कि शायद वो इन हक़ाइक़ से आशना हो जाएं और जिससे ये दुश्मनी कर रहे हैं उन्हीं से ये मोहब्बत करने लग जाएं। हमारी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि हम नफ़रतें बढ़ाएं, बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हक़ाइक़ को आश्कार करें और वो ख़ुद ही अच्छे लोगों से मोहब्बत करने लगें। और आखिर में जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में माविया की टीम लगी हुई थी इमाम की तख़रीब कारी के लिए, आज भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के हकीकी पैरोकारों के ख़िलाफ़ माविया जैसे फितनागर के रास्ते पे चलने वाले नाम नहाद दीनदार लोग ये हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि हम उन नेक उलमा की सही से तस्वीर पेश करें और ये नाम नहाद दीनदार लोग माविया के नक्श कदम पे चलने वाले जो नेक उलमा के ऊपर तहमतें लगा रहे हैं और उनसे लोगों को दूर कर रहे हैं, इनके पर्दे को फाश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।